हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं दीपक चतुर्वेदी। नीचे दिए रेड बटन जो सब्सक्राइब का है उसको पुश करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। लाइक तो बनता ही है और सबके पास शेयर करें क्योंकि ये गुस्से के बारे में कुछ बातें हैं। क्रोध या गुस्सा ये हमारे जीवन का एक सत्य है। ये हमारे शरीर में कहीं भी किसी भी कोने में कहीं छुपा हुआ है जो कभी भी किसी के भी कहीं भी सामने आ सकता है ना। इस गुस्से में हम लोग इस क्रोध की भाषा इतनी जटिल है कि हम लोग उसमें घिरे रहते हैं। ये कभी भी हमारे शरीर हमारे वाणी के थ्रू सामने आता है और हमारा जब आता है तब हमारा दिमाग सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। मतलब हम जो भी कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, जिस तरीके से कहना चाहते हैं वो चीज़ खत्म हो जाती है। हम सीधे रूडली बात करते हैं। इससे फैक्ट जो सुन रहा है वो और हमारे जीवन में बहुत पड़ता है। क्रोध के बारे में बात करें, क्रोध कभी भी किसी भी उम्र में कभी भी सामने आ सकता है। क्रोध जब आता है तो तुरंत हमारे दिमाग काम करना बंद कर देता है, या फिर ये कहो कि हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। हमें जो दिखता है वही सत्य है, वही चीज़ है जो हमें समझ में आता है। जब हमने कहा कि सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, मतलब हम गलत चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं। हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, लेकिन ये उस टाइम पे नहीं होता है क्योंकि क्रोध आ रहा है ना। क्रोध ने तो आपके दिमाग को बंद ही कर दिया है, सोचने समझने की शक्ति खत्म ही कर दी है। जब क्रोध में हमारी वाणी की आवाज़ गूंजती है या फिर हम जो बोलते हैं उससे हमारे सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार सब खत्म हो जाते हैं। हम अकेले बस जाते हैं और हमें ये लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं, ये सामने वाले सब गलत हैं, जो कह रहा है वो गलत है और हम बिल्कुल सही हैं। हम अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन गुस्से में हम अपनी बात नहीं रख पाते। हम अपनी बात रखते हैं लेकिन वो लहजा, वो तरीका, वो वाणी का वो किसी को पसंद नहीं आता है। और फिर हम बाद में ये सोचते हैं कि हमने गलत क्या कहा। आपने गलत नहीं कहा, लेकिन आपकी बात करने का तरीका, सोचने का तरीका सब गलत था। एक खास बात हो, जब हमारे शरीर में क्रोध आता है या हमें क्रोध आता है तब हमारे सारे काम गलत होते हैं, क्योंकि इसका भी तो वो ही रिलेटेड है। जब क्रोध आता है तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। आपको पता है कि हमारे द्वारा लिए गए सारे फैसले सही होते हैं, लेकिन परिणाम जो है वो गलत हो जाते हैं। कुछ सही कुछ गलत होते हैं। सही वो होते हैं जिसको हमने स्वच्छ दिमाग से, स्वच्छ मन से सोचे गए निर्णय, वो सही होते हैं। और जो निर्णय हम क्रोध में लेते हैं, जिसमें हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और हमें बस यही करना है, या हमने तुरंत मान लिया हमें यही करना है और गलत हो जाता है। एग्जाम्पल लें, हम एक बच्चे को देखते हैं, छोटा सा बच्चा जिद करता है तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन जब वो रोने लगता है तो हमें देना पड़ता है। हम उस चीज़ को हंसी में टाल जाते हैं, क्योंकि हमें ये भी पता है कि वो जो जिद कर रहा है वो गलत चीज़ के लिए जिद कर रहा है, उससे उसका नुकसान होगा। तो हम उसके नुकसान को कहीं और बांट देते हैं। ये छोटे में होता है जिसको हम टाल देते हैं, लेकिन वही चीज़ जब बड़े में हो, मतलब हम
बच्चे की तरह है। हमारा दिल में कहीं ना कहीं बच्चा बैठा हुआ है जो गुस्सा होता है और वो फिर सामने आ जाता है। हम क्रोध से कैसे बच सकते हैं? क्रोध तो हमारे शरीर का एक हिस्सा है, हमारे जीवन का एक साथ में रहने वाला फ्रेंड है जो कभी भी बिना बुलाए कैसे भी आ सकता है और उस टाइम पे हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम कैसे बचें इस चीज़ से? आपको सिर्फ दो चीज़ें करना है। पहली चीज़ ये है कि जब आपको क्रोध आए तो थोड़ी देर के लिए आप अंदर कमरे में किसी भी जगह अकेले में बैठ जाए और सोचे जरा किस बारे में गुस्सा आ रहा है, उसमें सही क्या है गलत क्या है ना? और उन सब की बातें सोचें कि जिन्होंने जो कहा है उसमें क्या सही है क्या गलत है। फिर आपको खुद ही लगेगा कि आपका गुस्सा बहुत कम हो चुका है। बाहर आके आप आराम से बात कर सकते हैं। व्हाट अ कंडीशन, अगर आपके पास बैठने की जगह नहीं है, कहीं भी आप अकेले नहीं हो सकते हैं, किसी मार्केट में हैं या कहीं और हैं, उस जगह पे आपको जब क्रोध आए तो थोड़ी देर आपको बस हंसना ही है। हंसी नहीं आएगी, कंट्रोल करना है हमें अपने गुस्से के ऊपर। आपको हंसी आएगी और हंसी आएगी तो आपका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, है ना? इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए या तो आपकी हंसी है या फिर अकेले में बैठ के सोचिए कि किस बारे में हम गुस्सा हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, है ना? ये था हमारे जीवन का एक बहुत अच्छा दोस्त क्रोध। इसके साथ ट्राई कीजिएगा, गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा आएगा क्योंकि अगर गुस्सा नहीं आएगा वो आदमी शांत हो जाता है। शांत बोलो तो एकदम नॉर्मल हो जाता है, जिसके होने ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। या तो उस जगह पे जाओ नहीं जहाँ पे आपको गुस्सा आए, या फिर उन बातों को सीरियस ना लें जिस बातों पर आपको गुस्सा आता है। वो कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपने मन की, राइट? इस चीज़ में आप करो अपने मन की, लेकिन सोच समझने के बाद कि हम जो निर्णय ले रहे हैं, जो फैसला ले रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, उसमें क्या गलत है क्या सही है ना? प्रो कॉन्स दोनों में होते हैं, हर चीज़ में होता है। तो आपने जो लिया है उससे क्या बुरा हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, और जो बुरा हो सकता है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जिंदगी में आपके चेंज बदल जाएगी, आपकी लाइफ एकदम बहुत अच्छी हो जाएगी। बस आपको यही सोचना है, यही करना है कि इस चीज़ से जो हम कर रहे हैं उससे क्या बुरा होगा, उस बुरे को हम समझ सकते हैं कि नहीं, हम उस चीज़ को कैसे सुधार सकते हैं, और हम सुधार नहीं सकते हैं तो उस फैसले को चेंज कर दें, बदल दें अपने फैसले को। कि जब आप किसी चीज़ को सुधार नहीं सकते हैं तो हम उस चीज़ को पैदा ही क्यों करें, है ना? राइट? फिर मिलते हैं। इस क्रोध के बारे में आप शेयर करें, इतना शेयर करें सबको पता चले कि एक्चुअली क्रोध तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम अपने डिसीजन को कैसे सही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब सबके ऊपर, सबको पता चले कि ये जो हमने डिसीजन लिया है, ये जो हमारे फैसले हैं और वो फिर गलत नहीं होंगे।